स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, लेकिन सरकार ने एक आदेश नया जारी कर दिया है कि उसमें पुलिस की ड्यूटी लगा दी है कि पुलिस उसमें बाई फोर्स करके स्मार्ट मीटर लगवाएगी। स्मार्ट मीटर जिसके यहाँ पहले लगा है उसका उपभोक्ता को डिस्टर्ब कर रहा है, उसका बिल जो है बिल बहुत गलत आ रहा है, उसका इसलिए विरोध किया जा रहा है। दूसरा मेरा कहना यह है कि यदि उपभोक्ता चाहता है कि हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगे तो हमारा उस पर कोई विरोध नहीं है। यदि उपभोक्ता नहीं चाहता है कि मेरा स्मार्ट मीटर लगे तो स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। यदि फिर भी सरकार यदि जबरदस्ती पर आएगी तो कांग्रेस उसका बहुत विरोध करेगी और उसके खिलाफ लड़ने प्रदर्शन भी होंगे और जो भी कांग्रेस कर सकती है उपभोक्ता के पक्ष में वो करेगी। आज हम जनहित से जुड़े 4 मुद्दों को लेकर यहाँ पे आप लोगों के उपस्थित हुए हैं। एक स्मार्ट मीटर को लेकर, एक जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसको लेकर, एक जो प्रस्तावित मास्टर प्लान है जो 2-3 महीने में लागू होने वाला है उसको लेकर, और एक जो भू उपयोग परिवर्तन शुल्क है जिसमें जमीन कृषि की भूमि का भू उपयोग परिवर्तन कराकर उसमें कॉलोनी और फ्लैट्स बनाए जाते हैं। इन 4 मुद्दों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जो भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में इन्होंने 567% बढ़ोतरी कर दी है और जो मास्टर प्लान प्रस्तावित है और जल्दी ही लागू होने वाला है उसमें इन्होंने पूरे हरिद्वार क्षेत्र को निर्मित क्षेत्र घोषित कर दिया है, अर्थात सघन आबादी, अर्थात इस क्षेत्र में अब निर्माण की आवश्यकता नहीं है पूरे सप्तऋषि से लेकर भादराबाद क्षेत्र को। तो इन दोनों नियम से जो भू उपयोग परिवर्तन शुल्क है और जो मास्टर प्लान में निर्मित क्षेत्र दर्शा दिया है, इन दोनों नियमों से जो बड़े निर्माण हैं वो नहीं होंगे और उसके ना होने से उसमें जो हजारों श्रमिक लोग काम करते हैं, हमारे गरीब भाई लोग काम करते हैं, उनका व्यापार प्रभावित होगा। और बड़ी बिल्डिंगें बनने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के पश्चात जो उसमें लोगों को रोजगार मिलता है, आसपास जो दुकानें खुलती हैं, जो व्यापार बढ़ता है, वो सब प्रभावित होगा। बड़े भू उपयोग परिवर्तन के चलते, बड़े प्रोजेक्ट आने के चलते किसानों की जो ज़मीनें हैं जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आने हैं वो ज़मीनें सस्ती होनी शुरू हो जाएगी। और जब विस्तार नहीं होगा किसी चीज़ का, फ्लैटों का या कॉलोनियों का शहर से बाहर विस्तार नहीं होगा तो शहर के अंदर दबाव पड़ेगा, लोगों को फिर मजबूरन में शहर के अंदर लेना पड़ेगा। तो शहर के अंदर जो ज़मीनें हैं, जो फ्लैट हैं, उनके रेट महंगे होंगे, उससे भी कहीं ना कहीं जनता प्रभावित होगी। और कोई बिल्डर, रियल इस्टेट वाला यदि भू उपयोग परिवर्तन शुल्क ज़्यादा हो गया, उसको जमा करके एक बार को पास करा भी लेता है तो दुगने तिगने रेट पे वो कॉलोनियाँ या फ्लैट्स बिकेंगे, जिससे कहीं ना कहीं इनके सब नियम से जनता प्रभावित हो रही है, आम जनता। इस मास्टर प्लान को लेके हम हाईकोर्ट में गए थे, रिट याचिका हमने दायर की गई थी, तो उन्होंने हाईकोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि मास्टर जो टाउन प्लानर रहे हमारी आपत्तियों का निराकरण करें। टाउन प्लानर जी ने स्पष्ट कह दिया था कि हरिद्वार में आप निर्माण की आवश्यकता नहीं है, हम इसको निर्मित क्षेत्र ही रखेंगे। और मास्टर प्लान में जो आश्रम हैं उनके नक्शे भी बोर्ड बैठक के माध्यम से स्वीकृत होंगे। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आश्रम जो एक धार्मिक और लोगों की आस्था के लिए बनाए जाते हैं, उसके नक्शे भी बोर्ड बैठक से पास होंगे। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और